नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, संत गुरु घासीदास, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में डिस्कस कर चुका है एक सेपरेट वीडियो में, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जो अवेलेबल है। और आज हम ये देखेंगे सिंगल जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें भी आपको बता देते हैं इस वीडियो लेक्चर में भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो एक इंटरफेस होता है, रिसोर्स एलोकेटर होता है, वो एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है, एक मैनेजर होता है, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं रन हो पाते हैं। और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से जो एंड यूज़र होता है वह कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली एक्सेस कर पाता है। और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये सारा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट आज के टॉपिक पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला जो है मैं ब्रीफली कर पाऊंगा कि प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि यह चीज़ें अभी यहाँ पर यूज़ होंगी। तो प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं, जो कि सिस्टम को दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस को कभी कभी जॉब भी कहा जाता है। प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो जो प्रोग्राम करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसे प्रोसेस कहा जाता है। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में उसे लोड करने की आवश्यकता होती है। और प्रोसेस को कभी कभी हम जॉब भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल प्रोग्राम या नॉन मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है के द्वारा एक समय में केवल एक यूज़र के प्रोसेस को मेन मेमोरी में रखा जाता है और एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल प्रोग्राम्ड या नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउस ओनली वन यूजर जॉब और प्रोसेस kept in a main memory at a time is called as single programmed operating system। तो जिसमें एक ही प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रखा जाता है उसे सिंगल प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इन दिस सिस्टम only one user process can be executed at a time. After complete execution of a process, other process gets term to be executed, and before that the process completes its execution must be removed from the main memory, and then next process is loaded in memory and then it gets the CPU। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक समय में केवल एक यूज़र प्रोसेस जो होता है मेन मेमोरी में लोड रहता है और वह प्रोसेस जब तक पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ही दूसरे प्रोसेस को CPU दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का चांस मिलता है। और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से पहले जो पहला प्रोसेस जो पूरी तरह कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है उसे मेन मेमोरी से हटाया जाता है और नए प्रोसेस जिसे एग्जीक्यूट कराया जाना है उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। और उसके बाद जो होता है वह प्रोसेस को CPU का टाइम मिलता है और वह प्रोसेस जो नया प्रोसेस है उसे वह एग्जीक्यूट हो पाता है। यह सिस्टम सिंगल प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। सिंगल
इसे सिंगल प्रोसेस भी कहा जाता है। सिंगल प्रोसेस कैन कीप बिजी आइदर CPU और IO devices at a time. When a process is busy in doing IO process, at that time CPU remains idle. तो यहाँ पर जो अगर एक प्रोसेस जो होता है वह एक समय में या तो CPU को बिजी रख सकता है या फिर IO जो डिवाइसेस है उसको बिजी रख सकता है। तो जब कोई प्रोसेस IO जॉब करने में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में बिजी होते हैं, तो उस समय CPU जो होता है आइडियल रहता है, उस समय CPU कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर यही जो होता है एक डिसएडवांटेज होता है कि एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम लोड किया जाता है, तो बहुत सारा जो CPU का टाइम होता है और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो आइडियल रहते हैं, उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो यह एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है सिंगल प्रोग्राम्ड सिस्टम का, जिसमें हम CPU के टाइम के साथ जो दूसरे रिसोर्सेस हैं उसका हम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते। इन सिंगल प्रोग्राम सिस्टम along with CPU टाइम अदर सिस्टम रिसोर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज इफेक्टिवली। तो जो सिंगल प्रोग्राम सिस्टम होता है उस पे जैसे कि बहुत सारे समय CPU आइडियल बैठा रहता है और बहुत सारे समय IO डिवाइसेस खाली बैठे रहते हैं, तो उनके द्वारा कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि एक प्रोसेस या तो CPU को बिजी रख सकता है या IO डिवाइसेस को बिजी रखता है। तो रिजल्ट ये होता है कि CPU और जो दूसरे रिसोर्सेस हैं सिस्टम का, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसीलिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता पड़ी जिसे मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहा जाता है। इन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम द जॉब्स आर कीप्ड इन मेन मेमोरी, मल्टीपल जॉब्स आर कीप्ड इन अ मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। यहाँ पर हम मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर है और नीचे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। तो ये जॉब जो होते हैं प्रोग्राम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक समय में एक से ज़्यादा जॉब यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन सिंगल प्रोग्राम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ ये जो पूरा जो प्रोसेस दिख रहा है, जहाँ जो एरिया दिख रहा है जहाँ जॉब 1 से लेके जॉब 4 रखे हुए हैं, वहाँ पे केवल एक ही जॉब रहता है। और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में देख सकते हैं कि एक समय में मल्टीपल जॉब्स जो होते हैं वो सिस्टम में लोडेड रहते हैं। इवेंचुअली द जॉब मे हैव टू वेट फॉर सम टास्क सच एज IO operation to complete. In multi-programmed system, the operating system simply switches to and execute another job. When that job needs to wait, the CPU is switched to another job and so on. Eventually, the first job finishes waiting and gets the CPU back. As long as at least one job needs to execute, the CPU is never ideal. तो यहाँ पर जो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में यह होता है कि सामान्यतः जॉब को दूसरे कार्य करने के लिए वेट करना पड़ता है, जैसे कि IO ऑपरेशन हो गया, तो IO ऑपरेशन के लिए वेट करना होता है। तो उस समय CPU जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली स्विचेस टू, उस समय जो होता है CPU दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करना परफॉर्म कर देता है, और जब वो जॉब जो कि CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है वह अगर IO ऑपरेशन के लिए वेट करता है, तो जो CPU होता है वह और दूसरे जॉब के लिए स्विच करता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। और जब पहला जॉब जिसे CPU ने लीव किया था वह अपना वेटिंग अगर फिनिश कर लेता है तो फिर से उसको CPU का टाइम CPU वापस मिल जाता है और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से यह होता है कि CPU कभी आइडियल नहीं रह बैठा रहता, उसको हमेशा एक जॉब उपलब्ध होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर CPU का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। A multi-program system provides an environment
in which the various system resources, for example CPU, memory and the peripheral devices are utilized effectively। तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में जो होता है, यहाँ पर सिस्टम के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि सिस्टम कभी आइडियल नहीं बैठता। तो यहाँ पर सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग रखने के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यकताएं होती है, जो कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं। IO रूटीन सप्लाइज बाय द सिस्टम। यहाँ पर इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए IO सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। इस पे अलग से एक IO सिस्टम होता है जो इनपुट आउटपुट काम के लिए डेडिकेटेड होता है। वहाँ पर CPU को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह का वेट नहीं करना पड़ता, ना ही सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता इसमें होती है। मेमोरी मैनेजमेंट, द सिस्टम मस्ट एलोकेट मेमोरी टू द सेवरल जॉब्स। तो यहाँ पर एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की आवश्यकता होती है, जो कि सेवरल जॉब्स को मेमोरी एलोकेट करे, क्योंकि मेन मेमोरी की साइज जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत सारे जॉब्स में से किस जॉब को मेमोरी कौन कौन से जॉब को मेन मेमोरी में रखा जाए, और जब मेमोरी पूरी तरह से फुल हो जाए तो किस जॉब को मेमोरी से हटाकर नए जॉब को मेमोरी में लोड करना। तो यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की होती है। CPU शेड्यूलिंग, द सिस्टम मस्ट चूज among several jobs रेडी टू रन। तो यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग का मतलब यह होता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और CPU के द्वारा एक समय में केवल एक ही जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो CPU शेड्यूलिंग के अंतर्गत यह देखा जाता है कि किस समय किस प्रोसेस को कितना CPU का टाइम एलोकेट करना है, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस को CPU का जॉब दिया जाएगा, CPU का टाइम एलोकेट किया जाएगा। तो यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है CPU शेड्यूलिंग के अंतर्गत किया जाता है। एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस, तो किसी भी जो भी प्रोसेस हमारे पास होते हैं उन प्रोसेस को बहुत सारे डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि IO डिवाइसेस और भी कई सारे डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो डिवाइस एलोकेशन जो सिस्टम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह यह डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कौन सा डिवाइस एलोकेट किया जाना है। तो यह जो होता है ये सारे फीचर जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में रिक्वायर होते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जो जॉब्स होते हैं वो मेन मेमोरी से उठाकर उसे डिस्क में रखा जाता है और डिस्क से हटाकर उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को करने के लिए हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें IO रूटीन, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, CPU शेड्यूलिंग और एलोकेशन ऑफ डिवाइस शामिल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम एडवांटेज देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का। अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली टू द यूज़र। यहाँ पर एक समय में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होता है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने की सुविधा ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है साइमल्टेनियस, इसका अर्थ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक, साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक, और यह इस तरह से किया जाता है कि यूज़र्स को यह फील हो कि कई सारे प्रोसेस जो होता है एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। तो यहाँ पर जो वेरियस रिसोर्स हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होते हैं, और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ सारे चल रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये होता है कि एक समय में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन मल्टीपल जॉब्स जो होते हैं मेन मेमोरी में लोड होते हैं इसमें।
यहाँ पर डिसएडवांटेज जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, डू नॉट प्रोवाइड फॉर यूज़र इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर प्रॉपर यूज़र इंटरेक्शन जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता। इंटरेक्शन का मतलब यह होता है कि यूज़र प्रॉपरली सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जैसा कि हम विंडोज़ में देखते हैं, आप एक ही समय में गाना सुन पा रहे होते हैं, एक ही समय में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, एक ही समय में ब्राउज़र रन हो रहा होता है, और एक ही समय में आप मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन कर पाते हैं, और आप एक को मिनिमाइज करके दूसरे पर स्विचिंग करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप सारे प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो यह फैसिलिटी जो होता है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो है उसमें यह चीज़ें मिसिंग होती है। मल्टीपल प्रोग्राम जरूर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन यूज़र्स को ये फील नहीं इतना प्रॉपर इंटरेक्शन जो है वो जैसा कि विंडोज़ वाले में दिखता है वो चीज़ नहीं दिख पाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, डू नॉट प्रोवाइड यूज़र इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसी को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया जिसे टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। टाइम शेयरिंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग जो सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्राम जो सिस्टम है उसका एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। मतलब ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन किए गए हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी टू बी यूज्ड एज अ मल्टीटास्किंग सिस्टम एंड द मल्टी यूज़र सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वह मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र सिस्टम की तरह कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है और मल्टी यूज़र सिस्टम क्या होते हैं। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम्स क्या होते हैं? मल्टीटास्किंग सिस्टम्स are those system in which user can perform multiple tasks simultaneously or user can run multiple applications simultaneously। तो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली यूज़र के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशन रन किए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया आपको, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा है, आप एक ही समय में MS वर्ड पे भी काम कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी प्ले कर रहे होते हैं, और आप उसी समय में ब्राउज़र में भी चीज़ें आप वेब ब्राउज़र में कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं और वहाँ से कंटेंट कॉपी करके आप उस कंटेंट को जो है वर्ड की फाइल में डालते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल में डालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर हर एप्लीकेशन एक अलग अलग टास्क की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वो सारे जो एप्लीकेशन होते हैं, सारे टास्क एक ही साइमल्टेनियसली आप उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इसी सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी यूज़र सिस्टम आर दो सिस्टम विच कैन प्रोवाइड सर्विस टू द मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर भी मल्टीपल यूज़र को साइमल्टेनियसली सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। साइमल्टेनियस का अर्थ जो होता है बहुत सारे यूज़र्स हैं और सबको ऐसा प्रतीत होता है कि उनको सर्विस प्रोवाइड केवल उन्हीं के लिए ही सिस्टम डेडिकेटेड है, लेकिन वास्तव में इंटरनली ये होता है कि सिस्टम जो होता है हर यूज़र को थोड़ा थोड़ा समय देकर अपना काम करते रहता है, लेकिन यह स्विचिंग इतनी तेज होती है कि यूज़र को यह फील होता है कि केवल उसी यूज़र के लिए सिस्टम डेडिकेटेड है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं ये टाइम शेयरिंग सिस्टम को। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग, द टाइम शेयरिंग सिस्टम इज मल्टीप्लेक्स्ड, द CPU is multiplexed among several jobs are kept in the memory on the disk. CPU is allocated to a job only if the job is in the memory. तो CPU को तभी जॉब एलोकेट किया जाता है जब वो जॉब मेमोरी में अवेलेबल हो। जॉब स्वैप्ड इन एंड आउट ऑफ मेमोरी टू द डिस्क। तो मल्टी टाइम शेयरिंग सिस्टम में जॉब्स जो होते हैं उसे मेमोरी में लाया जाता है, मेमोरी से डिस्क में और डिस्क से मेमोरी में लाना जाना ये चलते रहता है। उसी को ही इन एंड आउट कहा जा रहा है।
द ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम इज प्रोवाइडेड। यूजर और सिस्टम के बीच में ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिशेस द एग्जीक्यूशन ऑफ वन कमांड, it seeks the next control statement from the user's keyboard। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम फिनिश कर लेता है तो वह यूजर से कीबोर्ड के द्वारा अगले टास्क के लिए वेट करता है। ऑनलाइन सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूजर टू एक्सेस डेटा एंड कोड। तो इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम में ऑनलाइन जो होता है डेटा और कोड को एक्सेस करने की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अभी यहाँ पर देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मल्टीटास्किंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। In time sharing system, CPU executes multiple jobs by switching among them, but switches occur so frequently that the user can interact with each program while it is running। तो यहाँ पर जो होता है मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं सीपीयू में, मल्टीपल एप्लीकेशन जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं और यूज़र को ये यहाँ पर स्विचिंग इतनी फ्रिक्वेंटली होती है कि यूज़र को यहाँ पर स्विचिंग इतनी फास्ट होती है सो फ्रिक्वेंटली दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज़ रनिंग। तो हर प्रोग्राम के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। एक ही समय में आप वर्ड में भी काम करते हैं, उसको मिनिमाइज करके आप एक्शन में काम करते हैं, उसको मिनिमाइज करके आप पैरेलल में ब्राउज़र भी रन कर पाते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर यूज़र जो होता है एक समय में तो केवल एक ही चीज़ें रन करता है, लेकिन वहाँ पर स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि यूज़र प्रॉपरली हर एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। द टाइम शेयरिंग रिक्वायर्स interactive hands-on computer system which provides direct communication between the user and the system। तो टाइम शेयरिंग जो सिस्टम होता है यहाँ पर उसके लिए हमें इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है जो कि यूज़र और सिस्टम के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके, जो कि आजकल के सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। द यूज़र गिव इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और टू अ प्रोग्राम directly using input device such as keyboard or a mouse and wait for immediate result on the output device। तो यहाँ पर यूज़र जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे पाता है और उसके लिए कीबोर्ड, माउस इस तरह के डिवाइस का उपयोग किया जाता है और वह यूज़र जो होता है इमीडिएट रिजल्ट के लिए आउटपुट डिवाइस को देखता है और मतलब इमीडिएट रिजल्ट वो आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त कर पाता है। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज टिपिकली लेस देन 1 सेकेंड। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वह 1 सेकेंड से भी कम का होता है। तो यह टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है मल्टीटास्किंग सिस्टम की तरह काम करता है, यह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम एज अ मल्टी यूजर सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मैनी यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे यूजर्स को कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंस each action or command in time sharing system tends to be very short, only a little CPU time is needed for each user। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में कमांड्स इस तरह से सेट किए जाते हैं कि हर कमांड या एक्शन के लिए एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लिटिल CPU टाइम इज नीडेड फॉर ईच यूज़र। तो हर यूज़र के लिए एक छोटा सा CPU टाइम की आवश्यकता होती है। As the system switches rapidly from one user to the next, each user is given the impression that the entire computer system is dedicated to his use, even though it is being shared among many users। तो यहाँ पर
एज सिस्टम का जो स्विचिंग होता है एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स में, वो इतना फास्ट होता है कि हर यूज़र को ऐसा लगता है कि वह जो कंप्यूटर सिस्टम है वो केवल उसी यूज़र के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन वास्तव में जो सिस्टम होता है वह मल्टीपल यूज़र्स के द्वारा शेयर किया जा रहा होता है। तो हमने यहाँ पर देखा, तो हमने आज तीनों टाइप के सिस्टम, 4 टाइप के सिस्टम देखे, सिंगल प्रोग्राम सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम देखा। और टाइम शेयरिंग सिस्टम ही मल्टीटास्किंग सिस्टम और मल्टी यूज़र सिस्टम की तरह यूज़ किया जा सकता है। और टाइम शेयरिंग और मल्टी यूज़र सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए एक एडवांस्ड कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जो यूज़र को सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन या ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये सारे कुछ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। थैंक यू।